राम राम मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह से बनने वाले एक शुभ योग के बारे में। आप अपनी जन्म कुंडली समक्ष रखें और देखें कि आपकी जन्म कुंडली में ये राजयोग बन रहा है या नहीं। क्योंकि मित्रों, ये राजयोग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है उसके जीवन में ऐश्वर्य की, वैभव की, धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है और उसे जीवन में प्रसिद्धि अवश्य मिलती है। मित्रों, आपको जन्म कुंडली खोलना है और देखना है कि शुक्र ग्रह जो है जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह जहाँ पर बैठा है वहाँ पर नंबर कौन सा है ये आपको देखना है। शुक्र ग्रह यदि बुध की राशियों में है, बुध की राशियाँ कौन कौन सी है? 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि। शुक्र ग्रह जो है वो 2 नंबर और 7 नंबर राशि के स्वामी हैं। वृषभ और तुला राशि इन दोनों के स्वामी हैं। और जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है ये शुक्र ग्रह की नीच राशि है, कन्या राशि। और शुक्र ग्रह जो है वो दैत्य गुरु है, असुरों के गुरु है। शुक्र ग्रह जो है वो गुरु ग्रह की राशि, गुरु ग्रह की राशि होती है मीन राशि, 12 नंबर राशि। 12 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। अब मित्रों, ये योग कैसे देखेंगे? आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह यदि 3 नंबर या 6 नंबर में बैठे हैं। अब आप कहेंगे कि 6 नंबर राशि तो नीच राशि हो गई शुक्र ग्रह की, तो नीच राशि में बैठे कैसे शुभ फल देंगे? तो मित्रों, शुक्र ग्रह जो है वो 6 नंबर में बैठे हो या 3 नंबर में बैठे हो, राजयोग की ये शर्त है, इस शुभ योग की, इस धन योग की ये शर्त है कि शुक्र ग्रह जो है बुध की राशियों में हो, यानी 3 नंबर या 6 नंबर में हो और उन पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि हो। तो यदि 6 नंबर में शुक्र ग्रह बैठे हैं या 3 नंबर में शुक्र ग्रह बैठे हैं और इन पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि हो जाए, चंद्रमा की दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि। अब जैसे मान लीजिए 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर शुक्र ग्रह विराजमान है, तो यहाँ से हमें 7 भाव गिनना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो यहाँ पर चंद्रमा है तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि शुक्र पर हो रही है। तो ऐसे में आपकी जन्म कुंडली में ये धन योग बन रहा है। और अब कन्या राशि में बैठे हैं, ये कर्क लग्न की कुंडली है, कन्या राशि में बैठे हैं तो यहाँ से 7 भाव गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठे हैं तो ये भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है कि आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बन रहा है। तो ऐसे आपकी जन्म कुंडली में आपको देखना है कि शुक्र यदि नीच के हैं तो भी वो शुभ योग बना रहे हैं, क्योंकि उस पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि हो रही है। ये होगी भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद। क्योंकि शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, उन्होंने भगवान को कभी समझा ही नहीं, भगवान को अपना माना ही नहीं, इसलिए भगवान का शुक्र नहीं होता है। ये तो उर्दू अल्फाज हमने अपना लिए, इसके लिए हम कहते हैं कि भगवान का शुक्र है। बाकी शुक्र भगवान का नहीं होता है, भगवान की कृपा होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है। तो ये बात अवश्य आप ध्यान में रखेंगे। तो समझ गए होंगे ये इस योग के बारे में, इस शुभ योग के बारे में कि बुध की राशियों में शुक्र ग्रह बैठे हो और उन पर चंद्रमा की दृष्टि हो, यानी शुक्र ग्रह पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि हो, तभी ये धन योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है, जो आपको वैभव देता है, ऐश्वर्य देता है, सुख संपदा देता है और जीवन में प्रसिद्धि भी अवश्य देता है। तो मित्रों, ये जानकारी थी इस राजयोग के बारे में जो मैंने आपको दी। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।